हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी एनिमेट का एडिट टूल पढ़ाऊँगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास है अंडू और रीडू, यानी कि इससे क्या मुराद होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है या फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ काम किया और मुझे लगा नहीं नहीं यार ये नहीं था, इससे पीछे आना और इससे पीछे। तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा और मैं कर दूँगा अंडू रेक्टेंगल। तो क्या हो गया, मैं एक स्टेप पीछे चला गया। अब मैं कहता हूँ नहीं यार वो सही था, उससे आगे जाना है, तो मैं रीडू कर लूँगा तो मैं वापस आएगा। समझ आया आपको। जैसे हम ज़िंदगी में कहते हैं ना यार, कभी हम कुछ कह देते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो हम कहते हैं यार ये काम मैंने कर लिया यार, काश हमको टाइम होता तो हम बैक वापस जाते और अपना काम करके आते, सही कर लेते तो आज हमारा प्रेजेंट अच्छा होता। समझ आया आपको। तो ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास एडिट में काम होता है, अंडू रीडू का। उसके बाद हमारे पास है कट, यानी कि अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल ये कुछ किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अट जाए, फॉर एग्जांपल ये अट जाएगा, सही है, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक और कहीं और जगह प्लेस कर दूँ, यानी कि सेंटर में भी कर सकता हूँ, प्लेस भी कर सकता हूँ, स्पेशल भी कर सकता हूँ। मैं कहता सेंटर में कर दो, एक कहता मैं एक और कर दो, मैं कहता हूँ एक और कर दो। अब इसको देखने के लिए मैं क्या करूँ, देख रहे हैं, तो मैंने क्या कहते हैं एक ही चीज़ से मैंने क्या दो दो चीज़ें बना ली, देखा आपने। समझ आया आपको। तो एक चीज़ आप बनाइए, आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल एक तरफ आप करेक्टर एनिमेशन कर रहे थे और एक तरफ आपने क्या किया, करेक्टर बनाते एक तरफ करेक्टर का कान बनाया और आप चाहते हैं कि वैसे ही कान दूसरा चाहिए, अब आप बनाने की जरूरत ना पड़े, तो कॉपी और पेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे ही कान आपके बाद दूसरा आ जाएगा। एक मिसाल बना को दी, सही ना। इस तरह से मैं कॉपी है, कॉपी क्या करता है कि अगर मैं सेलेक्ट कर लिया, मिसाल से सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको। सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में आया, उसके बाद मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी से क्या होता है वो अपनी जगह से नहीं हटता है, सही ना, जो सही ना। और कट से वो अपनी जगह हट जाता है, यानी कि आप पैसे प्लेस कर दूँ, देखो जहाँ प्लेस इन प्लेस क्या होता है, जहाँ से आपने कॉपी किया वहीं कर दूँ, सेंटर में कर दूँ, पैसे पेस्ट क्या करूँ, कहाँ करूँ, ये सारे बता रहे हैं कि भाई कहाँ करना है, सही ना। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम क्लियर करना चाहें, हम चाहते हैं कि आप सब क्लियर हो जाए, क्लियर क्लियर करो उसको यार, नहीं चाहिए बोलते हैं ना हम लोग इस तरह से। तो मैंने जो जो चीज़ सेलेक्ट की वो क्या हो जाएगी हमारे पास चली जाएगी, सही ना। डुप्लीकेट, डेफिनेटली डुप्लीकेट, यानी कि वही कॉपी कट पेस्ट का काम कर रहा होता है। डुप्लीकेट डुप्लीकेट यानी कि एक दूसरे लेकर आ जाएगा। सेलेक्ट और सबको सेलेक्ट कर लो, सबको सेलेक्ट कर लो, यानी कि सबको मैं सेलेक्ट कर लिया, सबको कर लिया, सही ना। सबको सेलेक्ट करने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं, ये निकाल के डेफिनेट सिलेक्शन टूल में बताया था मैंने आपको। अगर ये करना डिससेलेक्ट करना चाहिए, इन्वर्स सिलेक्शन यानी कि उल्टा सिलेक्शन हो जाए, यानी कि अगर आपने इसका फॉर एग्जांपल इसका अंदर का पार्ट सेलेक्ट किया, आप चाहते हैं इसका उल्टा हो जाए, तो डेफिनेटली उसका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके आउटलाइन हो जाए, उल्टा नहीं उल्टा हो जाता है ना। जब आपने इसके अंदर का पार्ट किया था अब उल्टा किया, उसके बाहर का पार्ट हो जाएगा। समझ आया कोई ये। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस करना हो, फाइंड नेक्स्ट पता होगा आपको। टाइम लाइन, अगर आपको कट कॉपी पेस्ट यानी से करना हो, यहाँ पे वही चीज़ें हमारे पास जो टाइम लाइन में होती हैं, कट ये लेयर्स को यहाँ में लेयर पड़ी थी, इसको कट कॉपी पेस्ट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में जाके आप डेफिनेटली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ को चेंज करनी है, आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे इसका कलर एडिटेड कोड हो जाए, यानी कि कोड जो इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि कंपाइलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट हो जाए, ड्राइंग कलर चेंज हो जाए, यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो जाए, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं प्रेफरेंसेस के अंदर, सही। उसके बाद हम शॉर्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यानी कि अगर आपको यहाँ पे पता करना है कि भाई इसके क्या शॉर्टकट है, और अगर आप चाहते हैं कि यार ये इसको मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ कंट्रोल एस की जगह कंट्रोल पी करे सेव, तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। समझे आपको। तो यहाँ पे अगर चाहें तो शॉर्टकट भी इस्तेमाल दे सकते हैं। तो ये था लेक्चर एडिट मेन्यू एडोबी एनिमेट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।